हाय हेलो व्हाट्सअप, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और बहुत मजे होंगे। हमारे इंडिया में क्या चल रहा है मुझे पता है, आपके पास टाइम नहीं है, किसी के एग्जाम्स आ रहे हैं तो कोई किसी और चीज में बिजी है, तो ये सारी परेशानी मैं दूर करने आ गया हूं। इंडिया में जो भी 24 घंटे में जो भी न्यूज आई है, जो मैक्सिमम आपके करंट अफेयर से भी लिंक हो सकती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और शायद ये डेली 6 बजे या 7 बजे ये सेगमेंट आया करेगा, जहां पे इंडिया में 24 घंटे में क्या हुआ है वो खबर आप तक पहुंचाई जाएगी मेरे द्वारा, स्टडी IQ पीसीएस द्वारा। तो विदाउट एनी डिले भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक्चुअली हुआ क्या है, तो नागपुर जो हमारा एम्स है, नागपुर एम्स में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज हमारा बन गया, जहां पर BSL 3 लैब बनाई जा रही है। और ये अकेले नहीं बनाई जा रही है, किसी पार्टनरशिप के थ्रू बनाई जा रही है। और जो पार्टनरशिप करी है वो करी हमारी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल न्यू दिल्ली ने। अब मेनली क्या रहता है कि काफी सारे वायरस होते हैं जो ह्यूमन में आ जाते हैं या ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाता है, और मेनली इनहेल करने से वो आते हैं। और ये ज्यादा जो वायरसेस होते हैं, आपको पता लगा होगा कोविड ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि अगर बाई चांस वायरस है, किसी को टच कर लिया या फिर अगर आपके पास आ गया और नाक के थ्रू चला गया, क्योंकि जो टेस्ट होते थे ना वो मेनली नाक के उसमें जाते थे, क्योंकि बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए या तो आपके माउथ से जाएंगे या आपके नोज से जाएंगे। तो ये जो लैब बनाई गई है BSL 3 लैब, ये इन सबको डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना, और पहले ही प्रिवेंट कर लेगा। और मेनली जिन वायरसेस को प्रिवेंट किया जाएगा वो हमारे हैं जो इन्फेक्शन, जो डेडली इन्फेक्शन हमारे होते हैं, निपाह, जीका, बर्ड फ्लू और बहुत सारे वायरसेस जो आगे आएंगे। तो महाराष्ट्र में एम्स नागपुर में ये लैब स्टैब्लिश हो चुकी है और इसके साथ कोलैब कराता है NCDC के साथ। और ये महाराष्ट्र की ये पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब होगी। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा है कि यार डायरिया बहुत हो रहा है। डायरिया कैसे होता है, तो जब बारिश या फिर मौसम चेंज होता है, या मौसम हो रहा है ठंडा है, फिर एकदम से गर्मी आ जाती है और आपको हीट स्ट्रोक लग जाता है, तब उस दौरान में क्या होता है कि हाय गर्मी, ये क्या हो गया है। तो लेकिन उस केस में थोड़ी सी ना चौकन्ना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरिया जो होता है मेनली मौसम चेंज होने की वजह से होता है। कि जैसे बारिश आई है, फिर उसके बाद हीट वेव्स आ गई हैं, तो उस दौरान में क्या रहता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट कर देता है। और फिर अगर आप लोग बाहर का कुछ खा रहे हो, स्ट्रीट फूड ज्यादा खा रहे हो, और फिर उसके बाद कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम कर रहे हो, तो विच लीड्स टू, तो उसके थ्रू आपका क्या रहता है कि डायरिया हो जाता है, ठीक है ना। डायरिया से आप एक तरीके से इन्फेक्ट हो जाते हैं। और ये डायरिया जो है ना प्रिवेंटेबल है, ये क्यूरेबल है, लेकिन इसकी लापरवाही डेडली हो सकती है। और मैक्सिमम जो ये डायरिया के होने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं जो 5 साल से कम वाली उम्र के जो बच्चे होते हैं। ज्यादातर केसेस जो पाए गए हैं, और इंडिया में जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, वो डायरिया से इन्फेक्टेड होते हैं। और कितने साल के बच्चे होते हैं, तो बेटा वो 5 साल से कम वाले बच्चे होते हैं जो डायरिया से इन्फेक्टेड होते हैं। डायरिया प्रिवेंटेबल है, क्यूरेबल है, लेकिन 5 साल के बच्चों के लिए ये डेडली साउंड करता है, क्योंकि डेथ्स भी काफी होती हैं ये डायरिया की वजह से, ठीक है, ये डायरिया की वजह से। तो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट करी है 9 न्यू केसेस रिसेंटली जो डायरिया के केसेस हुए हैं। तो अभी तक जब से साल स्टार्ट हुआ है, नागपुर में 157 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं साल के स्टार्टिंग में ही। और ऑल ओवर इंडिया कितने केसेस आए हमारे डायरिया के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसलिए साफ खाना खाओ, घर का खाना खाओ, और बाहर वाला भी स्ट्रीट फूड, कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह कहीं से कंज्यूम कर लिया तो वो वाली चीज ना करना, क्योंकि लापरवाही हॉस्पिटल तक ले जा सकती है गुरु, ठीक है ना। तो 4 कोविड केसेस। अब हमको पता है 2020 हमारी कैसी गई थी। कुछ के लिए अच्छी गई थी कि चलो वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, या फिर एटलीस्ट पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। लेकिन भारत के लिए, भारत की आर्थिक स्थिति के लिए और कुछ लोगों के लिए यह न्यूज बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। फर्स्ट वेव तक कोई इंसान नहीं डरा था, लेकिन सेकेंड वेव में घर के अंदर ही रहे थे, बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। और ये कोविड ने फिर से दस्तक दे दिया 2025 में, और इसके जो केसेस हैं वो टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं। 4 न्यू केसेस ऑलरेडी हमारे महाराष्ट्र में मिले हैं, और महाराष्ट्र में जो केसेस हमारे हो चुके हैं वो हमारे 14 केसेस तक आ चुके हैं जो कोविड से इंफेक्टेड हैं। 4 डेथ ऑलरेडी हो चुके हैं जो कोविड-19 के जो मतलब कि
कोविड-19 ही बुलाते हैं ऑब्वियसली, 19 से ये वाला प्रतिक्रिया जो है ये स्टार्ट हमारी हुई थी, ठीक है ना। 4 डेथ ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये डेथ का जो रेशियो है ये 14 तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में दो डेथ अभी हाल ही में ही, 2 डेथ हाल ही में ही मिली हैं, ठीक है ना, हाल ही में ही हुई हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कौन कौन से उसमें, नागपुर में, चंद्रपुर में और मिराज में। और भी केसेस कोविड-19 के रिकॉर्ड करे गए हैं केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, राजस्थान में और कहां कहां नहीं, अभी तो बुक लिस्ट में आने बाकी है। इसलिए मैक्सिमम आपने देखा होगा और आप बोल भी रहे होंगे कि अरे लोग मास्क लेकर क्यों चल रहे हैं। और फीवर हो गया, कफ हो गया, बॉडी पेन हो गई, ये आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे हर दूसरे या तीसरे इंसान में ये हो रहा होगा। कोविड आ रहा होगा और जा रहा होगा, अभी लाइट स्टेज पर होगा, लेकिन ये धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ये केसेस 4026 तक टच कर चुके हैं। जहां पे महाराष्ट्र में जो देखा गया है 89 न्यू कोविड केसेस आए हैं हमारे मंगलवार को ही, यानी कल ही मंगलवार को हमारे 86 न्यू केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। महाराष्ट्र की बात हो रही है सिर्फ, 26 हमारे मुंबई से हैं, 9 हमारे थाने से हैं, 6 हमारे नवी मुंबई से हैं और एक हमारे कल्याण और उल्लासनगर से हमारे केसेस आए हैं। और अभी तो ये पर्टिकुलरली वो केसेस हैं जो टेस्टिंग के थ्रू आए हैं। जिन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया उनका क्या, जिनको पता ही नहीं है कि कोविड आ चुका है, उनकी बॉडी में रोल प्ले कर रहा है, उनको पता ही नहीं है। तो थोड़े से सतर्क हो जाइए क्योंकि लापरवाही कहां कहां तक ले जाएगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, डायरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो कृपया करके थोड़े से कॉशियस हो जाइए और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद ये वाली एक स्टडी आई है हमारी, ये वाली स्टडी आई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या आप अकेले हो, क्या मुझे ही नींद नहीं आती है, सिर्फ मैं ही ये पर्टिकुलर इंसान हूं यार जो सो नहीं पा रहा हूं टाइमली, तो गलत हुआ। क्योंकि एक स्टडी के दौरान में माना गया है कि 5 में से 1 बच्चा न्यू दिल्ली में से स्लीप डिप्राइव्ड फेस कर रहा है, यानी सो नहीं पा रहा है, उसकी स्लीप साइकिल बिल्कुल गड़बड़ा रही है। या तो वो कुछ सोच रहा है या परेशान है या डिप्रेशन में आया हुआ है। ये वाली जो रिपोर्ट है हमारे गंगाराम हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ रिसोर्स सेंटर ने एक रिपोर्ट लाई थी, जहां पर कुछ बच्चों का टेस्ट करा गया था, और यह पाया गया था कि 5 में से 1 बच्चा स्लीप डिप्राइव्ड है। वो डिप्रेशन की वजह से है, वो कुछ सोच रहा है, कुछ उसके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, या रात में मोबाइल नेटवर्क के उससे सोशल मीडिया यूज करके आंख और ब्रेन ऐसे फंक्शन कर रहे हैं कि उसको सोना ही नहीं है, और वो ऐसे वाइब्रेशंस भेज रहे हैं पूरे शरीर में। और ना सोना टाइम से आपको पता है कि आपके हेल्थ पर कितना जोर या फिर क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में ला देगा अगर आप टाइमली नहीं सोते और आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। तो रीसेंट स्टडी दिल्ली में 1 of the 5 बच्चे सफर कर रहे हैं हमारे स्लीप डिप्राइव से, यानी सो ही नहीं पा रहे हैं वो लोग, जो इंपैक्ट कर रहा है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को और उनकी मेंटल हेल्थ को रिसर्चर्स जो है हमारे श्री गंगाराम हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली में हमारे और NHSRC फाउंड, उन्होंने ये ढूंढा है कि बहुत सारे बच्चे स्लीप डिप्रेशन सिम्टम्स हैं, और कितने सारे बच्चे तो, और ये वाले बच्चे ऐसे नहीं है कि 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, ये 20-20 साल वाले बच्चे हैं जो जिनको हम बोलते हैं ना जेनजी हैं। ये जेनजी हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, इनको प्राइवेसी चाहिए, लेकिन इनको नहीं पता कि इनके पीछे क्या क्या चीजें चल रही है। 1 दिन नहीं सोए, 2 दिन नहीं सोए, कोई पार्टी कर रहा है तो कोई नाइट आउट पर जा रहा है या कोई नाइट स्टे पर कर रहा है कि नहीं सोएंगे, कूल है वो चीज, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ती है ना तो इंसान ऊपर से नीचे आने में ज्यादा समय नहीं लगता है उसको, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो इस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और फाइनली जिसने खुशी दी है बहुत सारे को, एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया जीत गई है, 17 साल इंतजार करा गया है एक ट्रॉफी को ऊपर उठाने में, और यह श्रेय दिया जाता है आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली को। फाइनली आईपीएल 2025 में आरसीबी जीत चुकी है, और आपको पता है एबी डिविलियर्स नहीं खेले थे, क्रिस गेल नहीं खेले थे, लेकिन फाइनल्स के दौरान पे वो स्टेडियम में मौजूद थे।
और ऋषि सुनक भी मौजूद थे, हमारे जय शाह भी, और कितनी सारी पर्सनैलिटीज उस दौरान में मौजूद थी एक बार के लिए आरसीबी आईपीएल का मैच देखने के लिए। जो भीड़ आई थी, जो क्राउड आया था, जो आवाज हो रही थी, एंड आई नो आपने भी ये मैच जरूर देखा था। अच्छा, वैसे आप सपोर्ट किसको कर रहे थे, आरसीबी को या पंजाब को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फाइनली विराट कोहली ने भाई आईपीएल की ट्रॉफी जो है वो उठाई है, और ये हमारे एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल आप देख सकते हैं भाई। बहुत इमोशनल मोमेंट था वो वाला, बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। तो 3 जून रात 11:30 बजे वो लास्ट ओवर की लास्ट बॉल, जहां पर वो स्कोर नहीं कर पाए, जहां पे वो 6 या फिर चौका नहीं लगा पाए थे, और आरसीबी पूरी जीत गई थी। और 3 हिट, और जो लास्ट के 19.3 जो ओवर चल रहा था, उस दौरान में विराट कोहली के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि 17 साल का इंतजार, लगभग सारी टीम जीत गई थी। पहला आईपीएल जो हमारा हुआ था वो 2008 में हुआ था, और 2008 में हमारी राजस्थान रॉयल जीती थी। राजस्थान रॉयल, नाइट राइडर्स, ठीक है, हमारे कोलकाता नाइट राइडर्स हो गए, मुंबई इंडियंस हो गई, उसके बाद गुजरात टाइटंस हो गए, सब ने लगभग एक बार ट्रॉफी उठाई है, लेकिन सबको इंतजार था आरसीबी का। बहुत सारे लोग होप्स भी हार रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार आरसीबी तो डाउनफॉल है, नहीं जीतेगी, लेकिन फाइनली ट्रॉफी हाथ में आ चुकी है। और एक बार के लिए उनका ऐसा लग रहा था जहां पर फैंस को नाखुश नहीं किया गया है विराट कोहली द्वारा इस बार। तो 18 साल का जो वेट था, सॉरी 17 साल नहीं, 18 साल का जो वेट था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने वो फाइनली क्लेम कर दिया है, जहां पर विराट कोहली जो थे हमारे 50 तो नहीं बना पाए, उस चीज का अफसोस हुआ था, लेकिन जो विनिंग खेली थी, जो विनिंग पारी खेली थी, जो बॉलर्स ने साथ दिया, जो बैट्समैन ने साथ दिया था, वो ये चीज लेकर चली गई। और ये जो मैच हमारा हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, 3 जून को हुआ था, जहां पे जो विराट कोहली थे वो थोड़े इमोशनल हो गए थे, घुटनों पे बैठ गए थे, और उसके बाद अपना मुंह छुपा के ऐसे वो रो रहे थे। वो मोमेंट होता है यार, इंडियंस के लिए क्रिकेट ऐसा है ना कि जैसे बाहर देशों के लिए फुटबॉल हो गया, कि यहां पर इंसान रोड पर आ जाते हैं, और बैंगलोर पूरा चकाचौंध हो गया था भाई। क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था ठीक है। तो विराट कोहली ने भाई बहुत इमोशनल मैसेज भी लिखा था इंस्टाग्राम पे, और फैंस को भी उसने थैंक यू बोला था कि उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बैकअप नहीं करा है। तो फाइनली विराट कोहली ने ये वाली ट्रॉफी उठा ली है। नेक्स्ट न्यूज क्या देखी जाती है इंडिया में, जहां पर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ गया था, जहां पर अगर आपको पता है कि मई में हमारी नहीं वैसे तो ठीक है ना, ज्योति मल्होत्रा को जेल में डाल दिया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया था, कि उनको मतलब कि पुलिस सिक्योरिटी को या हमारी इंडियन सिक्योरिटी को माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि क्या ये एक खुफिया एजेंट है, क्या ये इंफॉर्मेशन, इंडिया की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुंचा रही है, पाकिस्तान एम्बेसी के पास तो ये इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। तो हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विस है उन्होंने बाद में ये नोटिस करा और काफी सारी चीजें खोज निकाली थी, कि जहां पर ज्योति मल्होत्रा जो है वो व्लॉगिंग के थ्रू, ये यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, ये व्लॉगिंग के थ्रू पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही थी, और वो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उनके जो व्लॉगिंग्स में, जो वीडियोस में देखा गया है कि जो काफिला जाता है, जो आर्मीज की गाड़ी का नंबर होता है, जो हमारा जो बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर, ठीक है ना, अटारी बॉर्डर पे, वहां पे वो कुछ क्रूशियल ऐसी इंफॉर्मेशन लेती थी व्लॉगिंग में, और ये दिखाती थी कि वो व्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन वो असल में व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रही थी। फिर बाद में अब जो शक के घेरे में आए हैं वो आए हैं हमारे ये भाई साहब, जिसका नाम है जसबीर सिंह, और इनका एक यूट्यूब चैनल है जान महल करके, जहां ये व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन इनको पाया गया है जहां पर पाकिस्तान एम्बेसी में इनको इनवाइट भी करा था, एक डिनर पे इनको इनवाइट भी करा था, और ज्योति मल्होत्रा के साथ ये पाकिस्तान में देखे भी गए थे। और ये भी एक व्लॉगर हैं, ये पंजाब से व्लॉगर, पंजाब के रहने वाले हैं ये, ठीक है ना, और ये व्लॉगर हैं, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और ये व्लॉगर हैं, लगभग 2 या 2.5 लाख इनके सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो उस दौरान में क्या हुआ था, ये एक ज्योति मल्होत्रा ने उस दौरान में इंस्टाग्राम पे एक मैसेज लिखा था। क्या मैसेज लिखा था कि नवकुर चौधरी कौन है, नवकुर चौधरी है ये भाई साहब, ठीक है, ये भाई साहब हैं ब्लैक कुर्ते पजामे, नवकुर चौधरी। जो नवकुर चौधरी हैं
पाकिस्तान हाई कमीशन ग्लैड शेयरिंग ट्रेवलर टॉक्स, जहां से इन्होंने नवकुट चौधरी के साथ, मल्होत्रा जी ने, जो हमारी ज्योति मल्होत्रा, जो हम लोग सोच रहे थे कि इंडियन है लेकिन वो असल में इंडियन नहीं थी, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी देशद्रोही का तो टैग उनको दे देना चाहिए, ठीक है। नवकुट चौधरी के साथ ये वाली जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ये शेयर करी थी और ये लिखा था कि नवकुट चौधरी के साथ उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन में कुछ टॉक्स करी थी और उनको बातें करने में बड़ा मजा आया था क्योंकि दोनों हरियाणवी से हैं, ठीक है ना, दोनों हरियाणा से और हरियाणवी में बोलते हैं, एक टच आता है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये जो अंदाज है उनका, मतलब कि जो भी टॉक्स हुई थी, पाकिस्तान हाई कमीशन में गए थे, कैसे कैसे मिले थे, उन्होंने प्रॉपर वो चीज अपने चैनल पे भी डाली थी, अपलोड करी थी अपने यूट्यूब पे। और जान महल जो है, और जो जान महल है वो यूट्यूब चैनल है पाजी का, ठीक है, जो सरदार जी जो सरदार जी थे, पाजी से तो काफी पहले से कनेक्टेड, फ्रॉम वी ट्रेवल टुगेदर पाकिस्तान इन सिख पिलग्रिम सिंपली अमेजिंग मीटअप विद देम। ये साथ ही ट्रैवल करे थे ज्योति और हमारा जो जान महल जो यूट्यूब चैनल है, जो जसवीर सिंह है और ज्योति मल्होत्रा, साथ ट्रैवल करे थे पाकिस्तान तक। और बाद में अभी पंजाब की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ये देखा है कि ज्योति मल्होत्रा के साथ जसवीर सिंह भी शामिल थे। और कुछ कुछ चीजें इनके मोबाइल्स में रिकॉर्डिंग, इनके कॉन्टैक्ट्स, इनके पाकिस्तान डेलीगेशन या पाकिस्तान अथॉरिटी इनको इनवाइट करना, पाकिस्तान हाई कमीशन ने इनको इनवाइट करा और काफी सारे डेलीगेट जो हैं पाकिस्तान के वो इनसे मिला करते थे और ये कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाते भी थे क्योंकि ये भी व्लॉगर थे। तो इनको भी शक के घेरे में रखा गया है और शायद से पंजाब ने अभी अरेस्ट कर भी लिया होगा। और फाइनली हमारा ये वाला मोमेंट जहां पर डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे चेस में हरा दिया था। और जो एक्सप्रेस और जो वो फीलिंग थी ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये रील वायरल हो रही थी जहां पे मैग्नस कार्लसन ने टेबल पे हाथ मारा था और उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे हार सकता हूं। वहीं डी गुकेश, बिल्कुल उनकी हार्ट बीट इतनी तेज थी, वो सोच ही नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ऐसा मैंने कर दिया, मैंने लिटरली, मेरा हो गया, क्योंकि मैग्नस कार्लसन को हराना, चेस चैंपियन। 2024 में डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन चेस का खिताब उठाया था, ठीक है ना, वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब उठाया था 2024 में और 2025 में छठे राउंड में मैग्नस कार्लसन को हटाया था। लेकिन एक बारी के लिए ऐसा मान लें कि भाई नॉर्वे चेस की विक्ट्री डी गुकेश के हाथ में आ चुकी थी। क्योंकि होता है ना कि अगर मैं एक नया बॉलर हूं और मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया या मैंने विराट कोहली को आउट कर दिया तो मैं ऐसे करता हूं भाई मैं तो मैच जीत गया। तो वैसा ही मोमेंट था डी गुकेश के लिए। और आनंद महिंद्रा ने उनको ट्वीट भी करा था, ये मोमेंट की बधाई भी दी थी और ये भी बोला था, डी गुकेश कंपोज डिमिनस स्टूड इन शर्ट इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू कार्लसन विजिबल फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन शो हो रही थी कार्लसन की जब उन्होंने उस पर हाथ मार दिया था टेबल पे और वो चेस की बाद में हैंडशेक करके और वो जिस तरीके से मूव कर रहे थे उनको खुद को भरोसा नहीं आ रहा था कि मैं इनसे हार गया था। और डी गुकेश जब भी मैग्नस कार्लसन से हारते थे ना, वो हमेशा उनसे पूछते थे कुछ चीज। और होता है ना, जब पेशेंस रखो, 2 कदम पीछे रखो और फिर दहाड़ो, वैसा ही डी गुकेश ने नॉर्वे में दहाड़ा और मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था छठे राउंड में और उसकी बधाई दी थी आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके। जैसे वो हार गए थे, मैग्नस कार्लसन की फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी। तो ये था इंडिया की सबसे टॉप न्यूज जो 24 घंटे में हुई है। और आपको मैंने बता दिया है कौन कौन से डिजीजेस आ रहे हैं, नागपुर महाराष्ट्र में क्या हुआ है, स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, उसके बाद किसको अरेस्ट करा है किसको नहीं। और ऐसी खबरें आपको हमेशा डेली मिलती रहेंगी। 1-2 बार नहीं मिलेंगे तो गुस्सा मत होना, ठीक है, हम भी थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा ये वाला सेगमेंट आप तक पहुंचे, आपके करंट अफेयर्स में हेल्प करे, आपके डे टू डे लाइफ में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मैं कर सकूं और आपको पता रहे कि इंडिया में 24 घंटे में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो मेरे साथ बंधे रहना, ये वाली वीडियो जरूर देखना। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज कॉमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।